आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है दो सेलों के मानक विद्युत वाहक बल नीचे दिए गए हैं। जैसे दे रखा है 2Ag Pt2 प्लस, ठीक, 2Ag प्लस Pt, इसका दे रखा है इतना, ठीक, ओके, ठीक है। और 2Ag प्लस F2 Ag प्लस 2F नॉट सेल, ठीक है, 2.07 वोल्ट। यदि सेल प्रक्रिया Pt से Pt2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मानक विभव जीरो, कितना, जीरो मान लिया जाए तो ज्ञात करो इस अभिक्रिया के लिए मानक विभव और इस अभिक्रिया के लिए मानक विभव, ठीक, ओके। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, पहले मैं ये बोल देता हूँ, पहले मैं ये कौन से बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। पहले देखो, अगर पूरे सेल की, मतलब एक सेल की, ना अर्ध सेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सेल की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे सेल की जो है रिएक्शन दी है तो वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, अगर क्वेश्चन में उसने मानक अपचयन विभव बोला है तो वो तो बाय डिफॉल्ट हम मानक अपचयन विभव ले लेंगे। अगर आक्सीकारक विभव बोला है तो हम उसे आक्सीकारक विभव ले लेंगे। अगर उसने केवल बोल दिया मानक विद्युत वाहक बल तो हम इसे क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट मानक अपचयन विभव ले लेते हैं, ठीक। मैं पूरी अभिक्रिया की बात करूं, ये पॉइंट ध्यान से सुनते जाना, कहीं कॉपी पे कहीं नोट कर लेना, ठीक। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपकी अर्ध अभिक्रिया जैसे ये, ठीक, अर्ध अभिक्रिया का मतलब केवल आक्सीकरण हो रहा हो या केवल अपचयन हो रहा हो, वो अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। मैं एक समझने की बात बता रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूँ कि अर्ध अभिक्रिया का मतलब वो होता है या तो केवल अपचयन हो रहा होगा या तो केवल आक्सीकरण हो रहा होगा, ठीक। अगर अर्ध अभिक्रिया दी है और वहां पे आक्सीकरण या अपचयन दिखा रहा है तो जो उसका इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा वो हम अभिक्रिया के अनुसार लेंगे। अगर अभिक्रिया का आक्सीकरण हो रहा होगा तो जो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा वो उसका आक्सीकरण विभव होगा, अगर आक्सीकरण हो रहा होगा अभिक्रिया का। अगर अभिक्रिया में अपचयन हो रहा होगा और उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा हम उसको मानक अपचयन विभव ले लेंगे, ठीक। ये बातें दिमाग में रखना, ठीक। और अगर अर्ध अभिक्रिया न दी हो, मतलब अर्ध अभिक्रिया न दी हो, केवल तत्व दे दिए हों, तो तत्व दे दिए हों और मानक इलेक्ट्रोड विभव केवल बोला हो तो हम बाय डिफॉल्ट उसे क्या मान लेते हैं, मानक अपचयन विभव। इतनी बातें, चार बातें मैंने बोली, वो जरूर ध्यान में रखना, ठीक। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर, ठीक। अब इस क्वेश्चन से देखना सारी जितनी चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलो, सबसे पहले हमारी रिएक्शन क्या दी है, ये देखो, दी है 2Ag प्लस Pt प्लस 2, ठीक, 2Ag प्लस 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 प्लेटिनियम का जो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इतना दे रखा है। और मैंने क्या बोला, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हम उसे क्या लेते हैं, मानक अपचयन विभव, ठीक। ये दे रखा है, ठीक है, सब क्रिया का, ठीक, ओके। एक एक स्टेप चलना है हमें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि यदि Pt Pt2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है का मानक अपचयन विभव, मानक विभव जीरो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा रहे हैं, ये आक्सीकरण दिखा रहे हैं, तो मतलब ये जो जीरो है इसका क्या है, आक्सीकरण विभव। मैंने क्या बोला, अगर अर्ध अभिक्रिया में आक्सीकरण हो रहा होगा तो जो उसका इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा वो उसका क्या होगा, आक्सीकरण विभव। अगर अभिक्रिया में अपचयन हो रहा होगा तो उसका क्या होगा, अपचयन विभव। तो यहाँ पे Pt Pt2 प्लस का क्या हो रहा होगा, क्या दिखा रहे हैं, जो है आक्सीकरण दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा, जीरो, इसका आक्सीकरण विभव, ठीक है। अब कह रहे हैं मान लिया, तो Ag गिवन अवे Ag प्लस, अब Ag प्लस का आक्सीकरण दिखा रहे हैं तो मानक विभव क्या होगा इसका। तो देखो, मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला, आप अगर विद्युत इस तरह के क्वेश्चन में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है, जो आपका Pt है, ठीक, Pt आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag से नीचे आता है, ठीक, Ag से नीचे आता है, मतलब जैसे Ag से नीचे आया
और हमें पता है ऊपर से विद्युत समीकरण नीचे आने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, मतलब ये प्रबल क्या होगा, आक्सीकारक, मतलब दूसरों को आक्सीकृत करेगा, खुद अपचयित होगा। मतलब जो ये रिएक्शन दिया है ये आपको घुमाने के लिए दिया है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन ऐसे होगी, समझे, ठीक, ओके। अब देखो ये जो है ये क्या दिया था, इसका आक्सीकरण विभव। तो अगर हमें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, तो हमें आक्सीकरण विभव से अपचयन विभव में जाना है, तो हम क्या माइनस लगा देते हैं आगे। अब भैया वो दिया था इतना, जीरो दिया था, लेकिन हमें निकालना क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन, तो हमें क्या निकालना है, मानक रिडक्शन विभव मतलब अपचयन विभव, तो क्या हो जाएगा माइनस जीरो, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जीरो हो जाए तो माइनस जीरो मतलब जीरो। ठीक, इतना समझ में आया, ठीक। अब भैया वो कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, Ag से Ag प्लस। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन से हमें निकालना है। अब देखो होता क्या है, अगर हम ये क्या कह रहे हैं कि Ag ठीक से Ag प्लस प्लस कितने 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक, ओके, इतना इन्होंने दिया, ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं कि अब देखो इसका क्या हो रहा है, अब देखो इस रिएक्शन को इन्होंने क्या लिखा कि ये लिखा इन्होंने, सॉरी हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, हमने ये गलती कर दी, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने इधर लिखा है ये इधर होना चाहिए, सॉरी वो गलती हो गई थी, आप ध्यान देना, ये यहाँ पे होगा। तो अब देखो अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो क्या होगा, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अब ये रिएक्शन क्या आ गई, ये आ गई हमारी Pt2 प्लस प्लस 2Eg, ठीक, 2Eg प्लस प्लस प्लेटिनियम, ठीक। अब देखो यही ये वाली जो रिएक्शन दी है ये यही तो आ गई निकल के, ठीक है, तो मतलब इन दोनों को ऐड किया गया, तो जो ये दिया है ये पूरे एक सेल की क्रिया, मतलब ये तो ये दोनों ये और ये अर्ध क्रिया थी, तो अर्ध क्रिया और जो सेल पूरे सेल की जो मानक अपचयन मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, जो अर्ध क्रियाओं का इलेक्ट्रोड विभव, उसमें ये रिलेशन होता है। मान लो ये पूरे सेल का है, तो इसमें क्या होता है, ई जो कैथोड पर जो हो रही है अर्ध क्रिया उसका इलेक्ट्रोड विभव, और जो एनोड पर हो रही है उसका आपका जो है माइनस इतना, ये फार्मूला होता है हमारा पूरे। अब देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है, आप ध्यान में रखें। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सी क्रिया हमारी कैथोड पर हो रही है, कौन सी एनोड पर हो रही है। भैया हमें पता है ये क्या हो रहा है, यहाँ से देखो ये प्लस से यहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन, ये कहाँ पे हो रही होगी, ये हो रही होगी आपकी कैथोड पर हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर भैया, ठीक है। और हमें इसी का निकालना है, इस अर्ध क्रिया का निकालना, मतलब ई एनोड हमें निकालना है, क्या निकालना है, ई एनोड। अब ये हमें पता है क्योंकि ये इन्होंने कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है, ठीक, ये क्या रखा है, जीरो, तो ये हमें पता है क्योंकि ये पूरी सेल का इन्होंने क्या दे रखा है, 0.40। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, अपना आंसर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.40 इक्वल टू ई कैथोड हमारा कितना दे रखा है, 0 माइनस ई डॉट एनोड, ठीक, कितना है 0.40, ठीक, माइनस ई एनोड, ठीक, ये आ गया। अब क्या करते हैं, हमारा कितना आ जाएगा इसके लिए, माइनस 0.40 आ जाएगा ई एनोड, ठीक। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो हमारा इस अभिक्रिया के लिए कितना मानक विभव आ गया, हमारा कितना आ गया, देखो ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका हम ऑक्सीकरण ही विभव लिखेंगे, मतलब यही लिखेंगे, तो उसका कितना आंसर आ गया पहले का, माइनस 4.0 वोल्ट, ठीक, ये आपका इतना आ गया, समझे, ठीक है, इतना आ गया आपका, ठीक। इसको क्या करिए आप बॉक्स में कर लीजिए, ठीक, इसको क्या करिए आप बॉक्स में कर लीजिए, ठीक, इतना कर लिया। अब हमारा क्या है, अब हमारा दूसरा है क्वेश्चन, क्या है, ये देखो माइनस एफ से मतलब इसका क्या हो रहा है, फ्लोरेंस, इसका हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, माइनस से 0 पे जा रहा है मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक। और हमें पता है कि जो है हमारा
मैंने कहा ना इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होना बहुत जरूरी है। आपका फ्लोरीन क्या होता है, CuAgPt सबसे नीचे आता है, मतलब विद्युत ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो ये क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। प्रबल ऑक्सीकारक होगा मतलब ये दूसरों को ऑक्सीकृत करेगा लेकिन खुद क्या होगा, अपचयित। ठीक, तो मतलब ये रिएक्शन जो दी है ये कहाँ पे होगी, माइनस से ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इसके लिए हमें निकालना है, लेकिन हमें पता है ये जो है अपचयन कहाँ पे होगा। अब इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन। ये देखो यहाँ से 0 से ये कहाँ जा रही है, माइनस, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या घट रही, मतलब इसका अपचयन हो रहा है। मतलब अगर हम इस पूरी सेल के मानक अपचयन विभव और अर्ध सेल के मानक अपचयन विभव लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे लिखेंगे, ई मतलब पूरे सेल का मानक अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, ई नॉट कैथोड, हमें फार्मूला पता है, अर्ध सेल की क्रियाओं के जो मानक अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, पूरी सेल के जो मानक इलेक्ट्रोड उनमें ये रिलेशन होता है, ई एनोड। अब हमें ये देखना होगा कौन अपचयित होगा कौन ऑक्सीकृत होगा, तो फ्लोरीन हमारा है, ये क्या होगा, ये अपचयित होगा। ठीक, तो हमारा कैथोड, मतलब ये कैथोड पर होगी रिएक्शन, तो मतलब ये कहाँ गया, ये F2 से जो माइनस अब जाएगा तो ये वाली अर्ध क्रिया मतलब F2 का अपचयन किस पे होगा, कैथोड पे। तो इसके लिए हमें निकालना है, तो ये कैथोड हम निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोड हमें पता चल गया, मतलब सॉरी एनोड पर क्या है, 2Ag से Ag प्लस, मतलब ये तो हम निकाल ही लिए हैं कि एनोड पर जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसका अपचयन विभव कितना आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है, -0.40। तो अब देखो, अब पूरे सेल के लिए इसमें कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 2.07 वोल्ट, तो हम लिख लेते हैं कितना दे रखा है, 2.07 वोल्ट। अब इन्होंने कितना ई नॉट कैथोड कितना दे रखा है, ई नॉट कैथोड हमें निकालना ही है क्योंकि जो है हमारा फ्लोरीन ही तो हमारा अपचयित हो रहा है, तो मतलब इस पे कैथोड पे हो रही है, तो हम ये निकाल लेते हैं माइनस। अब ई नॉट एनोड दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस का 0.40 वोल्ट। अब ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.07 माइनस 0.40 वोल्ट। ठीक, ई नॉट कैथोड मतलब अपचयन हो रहा है, मतलब रिएक्शन का जब अपचयन हो रहा है, मतलब ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा ई नॉट आर डी, मतलब रिडक्शन विभव, मानक अपचयन विभव निकल के आएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.67 वोल्ट, मतलब ई नॉट कैथोड लिख दो, चाहे लिख दो आप ई नॉट आर डी लिख दो, ठीक, ये लिख दो आप, ठीक, ओके। लेकिन आपकी रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या दिखा रहा है, इस रिएक्शन में दिखा रहा है कि माइनस से 0, मतलब इसका ऑक्सीकरण के लिए पूछा, मतलब ये तो हमने निकाला, लेकिन वहां पे क्या पूछ रहा है, वहां पे वो पूछ रहा है ई नॉट ऑक्सीडेशन विभव। ठीक, तो हमने बताया ई नॉट ऑक्सीडेशन विभव क्या होता है, ई नॉट ये होता है, तो हमें उसके लिए ऑक्सीडेशन विभव निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन विभव इक्वल टू माइनस 1.67 वोल्ट, ये निकल के आ गया। ठीक, तो मैंने यही आपको बताया कि पहले आप देखो रिएक्शन क्या पूछ रहा है, एक एक चीज मैंने समझाई है आपको, तो मुझे नहीं लगता आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।